हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो प्रत्यावेदन लगाना है, किन क्वेश्चन पर लगाना है और किन क्वेश्चनों पर नहीं लगाना है, वो देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं हम। तो जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं किन किन क्वेश्चनों पर आपको प्रत्यावेदन लगाना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें उत्तराखंड का ही है। ठीक है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा, ये वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है। क्योंकि कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं, तो ये गीत ओनली, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो खाली गीत का पूछा गया है। ठीक है। ना कि नृत्य गीत। इसमें थड़िया नृत्य गीत लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 में चौमासा नृत्य गीत लिखा है, फिर फोंपती नृत्य गीत लिखा है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर राइट होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर बी दे रखा है और अक्सर बच्चों ने इसी पर टिक कर रखा है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे बुक्स में, कोई भी बुक्स में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है। और बुक्स आप वही फॉलो करना जो ऑथेंटिक हो। ठीक है। यानी कि जैसे राजेंद्र बलौदी वाली हो गई, या यशवंत कटौच वाली हो गई, और या अजय रावत वाली हो गई। ठीक है। उनसे ही आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है। बाकी परीक्षा वाणी का वो नहीं लेगा। लेकिन फिर भी आप कितने भी क्वेश्चन वहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आयोग फिर भी एक दो ही क्वेश्चन एक डिलीट कर देगा, और या तो एक बी या सी ऐसे ऑप्शन दे देता है। ठीक है। जैसे इसमें भी होगा, तो हो सकता है कि अगर आप प्रत्यावेदन इसमें गया होगा तो इसमें आपका चौमासा नृत्य गीत एक ऑप्शन बी दे देगा राइट, और एक ऑप्शन डी। ठीक है। इस हिसाब से आयोग कर सकता है इसमें। ठीक है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से है। अगला हम देख लेते हैं, अगला किस में प्रत्यावेदन लग सकता है। ये भी सही है। ये वाला, जैसे ये चीज़ है, कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य गीत है। ठीक है। इसमें भी आपका नृत्य गीत पूछा है। ठीक है। जो छपेली है ये खाली गीत है। ठीक है। छपेली गाई जाती है, और छौंपती आपका नृत्य गीत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर सी सही मान रखा है। ठीक है। इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और सभी चीज़ें ठीक हैं, एक क्वेश्चन और गलत है इसमें उत्तराखंड में। ठीक है। जैसे ये वाले लोग कह रहे हैं कि ये वाला गलत है, वैसे भीमल होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया होगा। ठीक है। तो भीमल होना चाहिए था, लेकिन भिंगल लिखा गया, लेकिन आयोग इसको डिलीट करेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही रखेगा। ठीक है। इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रत्यावेदन मत लगाइए, क्योंकि और रिजल्ट आने में और देरी होगी। ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रत्यावेदन जाएंगे उतना उसमें विश्लेषण करेगा आयोग, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। इसलिए जो चीज़ें आपको रियल लग रही हैं कि गलत हैं, उन्हीं चीज़ों पर आप प्रत्यावेदन लगाइए। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा जो गलत है जिसमें आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, और तो सभी चीज़ उत्तराखंड में सही हैं, जो गलत हैं वो मैंने बता दी हैं। एक ये वाला ऑप्शन डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो राइट आंसर आयोग ने मान रखा है वो मान रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, हो सकता है आयोग इसको डिलीट कर दे। ठीक है। क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन है। अगला हम देख लेते हैं। आगे सभी सही हैं उत्तराखंड में। ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है। एक क्वेश्चन और है उत्तराखंड में, जो ये भकोरा वाला, भकोरा वाद्य यंत्र, इसमें राइट आंसर आयोग ने ऑप्शन नंबर बी मान रखा है, सॉरी ए मान रखा है। केवल एक ही सही मान रखा है इसमें, सेकंड वाला गलत मान रखा है, लेकिन इसमें दोनों सही होने चाहिए थे। ठीक है। तो ये भकोरा रणसिंगा भी इसको बोला जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर ए सही मान रखा है। ठीक है, इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा जो रहेगा गलत क्वेश्चन। इसमें उत्तराखंड में सभी सही है, रीजनिंग भी सभी सही हैं। उसके बाद हमारा एक जीएस में गलत है, वो भी ऑप्शन डिलीट हो सकता है। ठीक है, उसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। जो हमारा है ये वाला ऑप्शन कितने लोगों को गलत लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, बीपीटीओ में। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन विवादित है, इसमें भी आयोग ने थोड़ा गलत दे रखा है, तो इसमें भी आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर, इसमें सी मान रखा है आयोग ने। ए केवल एक सत्य है, लेकिन इसमें ए या बी में से दोनों में से एक सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर सी मान रखा है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यावेदन लग सकता है। बाकी आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन था जो वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, चाहे ए हो या बी हो या सी या डी, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है कि आयोग इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चनों पर आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। बाकी तो सभी क्वेश्चन हमारे सही है जो आयोग ने है। कम से कम 4 से 5 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं, लेकिन आयोग 1 या 2 नंबर डिलीट करेगा और 1-2 ऑप्शन ऐसे करेगा कि ए और बी उसका दोनों राइट कर देगा। ठीक है, इतना आयोग पहले का आयोग नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट कर दे। अब आयोग कम से कम 1 या 2 ही क्वेश्चनों को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें इसमें गलत होंगी, और तो सभी चीज़ें हैं। हिंदी में हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित वाले हैं। हिंदी में हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आखिरी को, ये हमारा सही है, इसमें भी सही है। आउटपुट ये भी सही है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ इसमें प्रत्यावेदन लग सकता है। विश्वास सर्वोपरि इसका राइट आंसर मान रखा है। शुभ संकेत भी हो सकता है, लेकिन वैसे राइट आंसर ज़्यादातर विश्वास सर्वोपरि सही ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आयोग ने इसका आंसर राइट ये मान रखा है, तो इसका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं करेगा, लेकिन आप देख लीजिए, अगर किसी बुक्स में आपको मिलता है तो इसका लगा सकते हैं आप प्रत्यावेदन। बाकी ये वाला क्वेश्चन है गढ़वाली लोक गायक। ठीक है, ये सारे पुराने हैं, इसमें से सारे थोड़ा बहुत आयोग को ऐसा करना चाहिए, एक आध दो जो पुराने हैं, जो प्रसिद्ध हैं लोक गायक, उनके नाम रखने चाहिए। लेकिन इनमें से आपको तीनों में से एक भी नाम पता नहीं होंगे। बहुत से बहुत आपको एक जो जीत सिंह नेगी है यही नाम पता होगा, बाकी आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो इसका आयोग ने गजेंद्र रावत मान रखा है। गजेंद्र राणा है गढ़वाल से। ठीक है, आप हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, राणा लिखने में रावत लिख दिया हो, अब पता नहीं क्या चक्कर है, तो ये भी आयोग डिलीट कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होने वाला है। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ये जो हिंदी में है भिकारी और अबकारी अभिकारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, इसको आयोग गलत नहीं करेगा। लोग कह रहे हैं कि तत्सम और तद्भव भी होता है, लेकिन नहीं, राइट आंसर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन में हो सकती है। हिम से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो ह्यूम मौन, मौन का अर्थ तो उसे चाँद होना चाहिए था, पता नहीं क्या है इसमें। ह्यूँ ये तो सही है। ठीक है, हिमाल, ठीक है, ये भी हिमाल भी हो सकता है। हॉल इसका राइट आंसर आयोग ने दे रखा है, ये भी डिलीट नहीं करेगा, लेकिन विवादित है ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, आयोग को ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। बाकी और सभी सही है इसमें। ठीक है, एक इसमें लोगों को थोड़ा बहुत
डाउट लग रहा है इसमें भी, लेकिन आयोग करेगा नहीं, इसको ही राइट आंसर मानेगा। ठीक है, जहाँ तक है। तो इतने हमारे जिसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है इतने क्वेश्चन ही हमारे आप लगा सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी परीक्षा वाणी से आप उसमें वो लगा रहे हैं प्रत्यावेदन। परीक्षा वाणी को नहीं मानता है आयोग, क्योंकि आयोग बुक्स आपको बताता नहीं है कि कौन सी फॉलो करें। ठीक है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाता है, लेकिन बुक से ही उठाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन वो ए और बी ऑप्शन आपको सही दे देगा। ठीक है, जैसे दो ऑप्शन आगे सही होंगे तो उसमें से ए और बी दोनों सही दे देगा, और डिलीट एक जीएस में डिलीट हो रहा है क्वेश्चन और एक उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये दोनों आपके डिलीट हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें डिलीट हो सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ए और बी दे देगा। लेकिन अभी तक जितने एग्ज़ाम नए आयोग ने जितने एग्ज़ाम करा रखे हैं, ओनली एक डिलीट क्वेश्चन हो रखा है और एक ऑप्शन में ए और बी दे रखा है। ठीक है, ओनली 2, यानी कि 98 नंबर पर आपकी मेरिट बनती है। हर कोई जितने भी पेपर करा रखे हैं आयोग ने, नया आयोग की बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, जब से नया आयोग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसने आपके एक क्वेश्चन डिलीट कर रखा है और एक क्वेश्चन पर ए और बी ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब पता नहीं इस पेपर में क्या करेगा, लेकिन इस पेपर में ज़्यादा वैसे गलती कर रखी है आयोग ने। हो सकता है कि 2 नंबर में आपके ए बी ऑप्शन दे दे और 2 नंबर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि आयोग क्या करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो आने वाले यूके एसएससी के पेपर हैं। यूके एसएससी की बात कह रहे हैं। ठीक है, पेपर भी यूके एसएससी का है, तो हम यूके एसएससी का देख लेते हैं कि कौन कौन से वैकेंसी अब इसमें आयोग कराने वाला है। ठीक है, जो कनिक सहायक जो कैलेंडर था वो था आपका 1150, लेकिन 771 पोस्टों पर ही आयोग ने इसका विज्ञापन जारी किया था। पहले तो 750 पे किया था, 51 पे, लेकिन उसके बाद 20 पे, फिर नहीं 751 पे किया था। उसके बाद इसमें बढ़ गए थे 20 पर। ठीक है, 71 हो गए थे, 771। तो 19 जनवरी को, लेकिन एक बात है, आयोग जिस दिन परीक्षा सेट कर रहा है उसी दिन आपकी परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आयोग इसी परिवेश में काम करेगा। और जो पुलिस को आरक्षी वाला है, इसमें 2000 पद हैं, इसका फिजिकल स्टार्ट है, ये भी सही समय पर स्टार्ट हो गया। प्राथमिक शिक्षक इसके ही आपका 23 फरवरी से इसका पेपर होने वाला है, तो इसमें आयोग ने जो दे रखा है हो सकता है कि उसी टाइम पर हो। सहायक विकास अधिकारी यानी कि एसडीओ, इसमें 38 पद हैं। ये मैंने मेंशन किया था कितने पद आने वाले हैं यूके एसएससी और यूके पीएससी में। तो ये 9 मार्च को 2025 इसका जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, ये वाली भर्ती का। ठीक है, हो सकता है कि ये कंबाइंड होकर आए बाद में, क्योंकि ये बीपीडीओ और बीडीओ वाले में कंबाइंड होकर आ सकती है, जिसमें कि आपके 244 पद हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक सूचना मिली है। बाद में हो सकता है कि इसको आयोग अकेले ही कर दें 38 पद के लिए, आयोग का कुछ भरोसा नहीं है। बाकी इसमें हम देख लेते हैं लाइब्रेरी के खास योग्यता वाले पद, इसमें 6 पद हैं। 23 मार्च को ये पेपर होने वाला है। उसके बाद वन दरोगा इंटरमीडिएट विज्ञान अर्हता, ये वन दरोगा के 200 पद हैं, जो 20 अप्रैल को इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये भी जल्द इसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें साइंस चाहिए। उसके बाद स्नातक अर्हता के पद, इसमें आयोग ने मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, 30 पद हैं इसमें। दिनांक 25 मई में इसका पेपर है। तो इसमें हो सकता है कि बीपीडी वाले पद हैं या पटवारी वाले पद हैं, पता नहीं कौन से वाले पद हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है बीडीओ और बीपीडी वाले ही होंगे। ठीक है, सहायक लेखाकार 26 पद हैं इसमें। दिनांक 6 जुलाई को इसका पेपर है। उसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती है, सेकंड सबसे बड़ी भर्ती है, वह है आपके 1 आरक्षी यूके एसएससी में। ठीक है, यूके एसएससी में आपका इसमें आपके 600 पद हैं। इसकी दिनांक 3 अगस्त में इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आयोग ने गलती कर रखी है। ये वाली वैकेंसी है 1 आरक्षी वाली, इसको कम से कम मार्च अप्रैल में तक कराना चाहिए था, लेकिन इसको सबसे लास्ट में भेजा गया है। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। हो सकता है कि कुछ विज्ञापन में कुछ दिक्कत हो, या ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए ये पीछे करा रखा है। हो सकता है कि नया कैलेंडर जारी कर सकता है आयोग। अब पता नहीं करेगा नहीं करेगा, वो तो देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली जो भर्ती है ये और पुलिस कांस्टेबल, ये 2 भर्तियाँ बड़ी भर्तियाँ हैं। ठीक है, यूके एसएससी की। वाहन चालक के 21 पद हैं। दिनांक 24 अगस्त को इसका पेपर होने वाला है। विभिन्न तकनीकी वाले अर्हता हैं।
इसमें 60 पद हैं आपके दिनांक 1 से आपके, तो इसमें ये वाली 1 से 10 सितंबर तक ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आयोग एक बात तो है, पेपर जिस टाइम पर उसने दे रखा है, जो डेट दे रखी है, उसी डेट पर आपका पेपर भी करा रहा है आयोग, ये बात तो है। ठीक है, पहले जैसा आयोग नहीं है कि जो डेट दे रखी थी उसके 1 महीने बाद पेपर कराता था। ठीक है, तो इसका ऐसा नहीं है, जो नया आयोग है रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रत्यावेदन है वो ज़्यादा क्वेश्चनों पर मत लगाइएगा। ठीक है, जो आपको लगता है कि गलत है उन्हीं पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 गलत लग रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं पर आप लगाइए, और बुक्स आप ऑथेंटिक ही प्रमाणित कीजिएगा। ठीक है, राजेंद्र बलोदी वाली हो गई, या यशवंत कठौच वाली, और एक अजय रावत वाली। ठीक है, ये 3 बुक्स ही आप फॉलो कीजिएगा, उन्हीं से ही अगर आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं, वहीं से आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी से मत लगाइएगा, क्योंकि परीक्षा वाणी तो आपके रिवीजन के तौर पर बनाई गई है। ठीक है, जितने भी सोर्सेस होते हैं उसके रिवीजन के तौर पर वो परीक्षा वाणी बनाई गई है। ठीक है, तो परीक्षा वाणी रिवीजन के तौर पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिएगा, पुलिस कांस्टेबल वाले जितने हैं उनकी तैयारी रेगुलर कीजिए, अपना फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, और अपना जो रिटर्न टेस्ट है उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई मत छोड़िएगा। और जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं वो इन पदों पर आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, जो स्नातक स्तरीय वाली है और एक सहायक विकास अधिकारी। ठीक है, ये दोनों पद उसके लिए स्नातक स्तरीय वाले के लिए हैं, और इसमें 12th पास के लिए 1 आरक्षी। ठीक है, सींचपाल भी हमको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो 1150 पद जो इसमें हैं, क्योंकि कनिक सहायक और मेट ये वाले तो पद आपके आ गए हैं 771, लेकिन बचे अब 1150 पद बचे हैं, तो इसमें से हम 771 घटा देंगे। ठीक है, 10 1 9 9 में से 10 में से 9 ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 14 में से 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर कितना, 10 में से 3 कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 300 हमारे 379 पद हमारे बचे हैं, तो ये लगभग 400 तक हो सकते हैं। ठीक है, इतने पद आपके बचे हुए हैं सींचपाल वाले। ठीक है, हो सकता है कि आयोग इसकी जल्द से वैकेंसी जारी कर सकता है, लेकिन कब करेगा ये पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इन्फॉर्मेशन यूके एसएससी के। उसके बाद हम यूके पीएससी वाले देखेंगे। ठीक है, 1 फरवरी से हम शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, क्योंकि हमने यूके पीएससी को भी कवर करना है, यूके एसएससी के एग्ज़ाम भी कवर करनी है। ठीक है, पहले ये होता था कि आप यूके पीएससी की तैयारी करते थे तो आपका यूके एसएससी आराम से निकल जाता था। ठीक है, और अब उल्टा हो गया है, अब ये हो गया है यूके एसएससी की तैयारी करेंगे तो आपका यूके पीएससी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब यूके एसएससी वाला पेपर बहुत डीपली बना रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो यूके पीएससी वाला पेपर बना रहा है वो अभी नॉर्मल ही क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं ऐसे करके बना रहा है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके ये भी अपनी पकड़ बनाएगा। ठीक है, पेपर बनाने का थोड़ा सा ढंग को चेंज करेगा, तो इसलिए यूके पीएससी भी पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यूके पीएससी अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, आरओ की वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेंगी यूके पीएससी में। ठीक है, तो ये हमारा यूके एसएससी है, इसको जितना जल्दी आप पैटर्न को पहचान सकते हैं उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पहले ये होता था कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते थे तो उसमें तुक्का लग जाता था, लेकिन अब तुक्का लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपको एक्यूरेट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने मेरिट बना रखी है, जैसे मैंने बना रखी है आपकी 50 से 55। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, तो जो ये 55 है इससे आपकी ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, जो हमारा ये है मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, यानी कि इससे नीचे नहीं आ सकती है मेरिट। ठीक है, इससे ऊपर ही जाएगी जितनी जाएगी, और इससे ऊपर ही जाएगी।
ठीक है। ऐसे करके मैंने मेरिट बना रखी है, ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है कि मैंने मेरिट कम बना रखी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सही है, ठीक है। इससे ऊपर जाएगी और इससे भी ऊपर जाएगी, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है, ना कि इसके नीचे जाएगी, इससे ऊपर और इससे ऊपर। ऐसे टारगेट में मैंने जो बनाई है मेरिट, वो इस बेसिस पे मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये था हमारा किन पेपरों क्वेश्चनों पर आप प्रत्यावेदन लगाएं, ठीक है, किन क्वेश्चनों पर नहीं लगाएं इन पे। और जो हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर था यूकेएसएससी पर, इन पर ये वीडियो था और अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भी डिमोटिवेशन हो रखे हैं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।